रंजीत भैया जल विहार के साथ घटना भी दिखा रहे हैं। यहाँ प्रबुद्ध जनमानस है, अच्छे अच्छे रचनाकार हैं, कलाकार हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। शबे गम की नहीं भाई साहब सुनिएगा। शबे गम की नहीं हजारों को नींद आई। दुल्हन तो सो गई लेकिन कहारों को नींद आई। वाह, कहारों को नींद ना आई। बहन जी, मुकेश भाई, एक निवेदन है। आप सभी लोग मेरे स्वभाव से परिचित हैं, बहुत टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बात कहूंगा मैं आपसे। बस बात ये कहूंगा कि एक बात विचार करने के लायक है। हाँ दादाजी विचार रही है कि जल स्नान, हाँ विचार करिएगा, आप लोग भी विचार करिएगा। जल में स्नान करना और जल में विहार करना, हाँ ये दोनों बातें जितना जमीन और आसमान में अंतर है उतनी अंतर है। बाकी आप सक्षम हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमारी छोटी बहन हैं, और क्या, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये इतना अंतर है। आपने बताया कि भगवान भोलेनाथ माता भगवती के साथ आए हैं, कोढ़ी का रूप बनाए हैं। एक भक्त आया और उसने बाबा को गंगा स्नान करवा दिया, पुनः वो अपने पवित्र में अपने रूप में आ गए, पवित्र हो गए और उसको आशीर्वाद दे दिया। ये गंगा स्नान है, ये जल विहार नहीं। जल विहार का सीधा मतलब होता है कि जल में क्रीड़ा, क्रीड़ा माने खेल, खेल करना, यानी कोई एक दूसरे के ऊपर जल का प्रहार कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि प्रयागराज में एक जल विहार, पप्पू भैया हमका देखो, मोबाइल न देखो आप। उधर 500 गया, इधर 200 आया है, जान लो। देखिए, आपने कहा कि हनुमान जी जल में विहार कर रहे हैं। नहीं मुकेश भाई, आप चाहते तो उसी जगह से अच्छी बात आ सकती थी। और क्या, हनुमान जी जल में विहार नहीं कर रहे, हनुमान जी तो जल में स्नान कर रहे हैं। प्रतिवर्ष माता गंगा उनको स्नान कराने आती, और इस बारी तो 4-5 बारी बाबा सरकार स्नान किए। अब कोई लेटा है और गंगा जी आई, वो डूब गए तो वो जल क्रीड़ा नहीं हुई। आप दिखा सकते थे कि उसी महाकुंभ में भैया, जीवन भैया, उसी महाकुंभ में तमाम सारे भक्त ऐसे गए थे कि प्रशासन मना कर रहा था कि भैया उधर ना जाओ बैरिकेटिंग के उस पार, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उसी में कुलेल कर रहे थे। वो उस पे जल फेंकते, वो उस पे जल फेंकते। ये बात ला देते तो पूरा नहीं, जो कल कमाया वही दे देता। ये बात, चलिए अच्छी बात है, बढ़िया बात है। जितना प्रयास कलाकार से हो सकता है करता है, चाहे हम हो चाहे समाजा नीलम जी हो। बस बातें तर्क संगत होनी चाहिए, कुतर्क संगत नहीं। और क्या, आइए, बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया लिखते हैं आजाद जी।
ये एक गीत आपकी तरफ से बड़ा बढ़िया गीत आया है। बहुत बढ़िया गीत। ये सम्मानीय हमारे दादा श्री द्विवेदी जी की कलम से है अरे वाह। और मैं सम्मान कर रहा हूँ हृदय से। अरे घर मेरे आया वो मेहमान, घर मेरे आया ओ मेहमान, दिल में जगाए सौ तूफान। देख के उनकी सूरत को हाय रह गई मैं हैरान। तड़पू इधर उधर, तड़पू इधर उधर, अरे तड़पू इधर उधर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। ये थी आपकी तर्ज। थोड़ा सा भैया ट्रेबल बढ़ा दीजिए, बात ट्रेबल। अब आइए, बड़ा बढ़िया सवाल आपकी तरफ से आया है। रावण सोच रहा है, रावण सोच रहा है क्या कि शिव ने दिया भवन तो यही बात उड़ गई। अरे वाह। कैदी मेरा पवन, कैदी मेरा पवन, कैदी मेरा पवन तो कैसे बात उड़ गई। ये आपकी पंक्ति है। फिर आपने एक दो प्रसंग और लगाए हैं कि कहने का तात्पर्य कि बात कैसे उड़ गई। अब आइए देखिए, कुछ प्रयोग आ जाए, अच्छा लग जाए तो आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा प्रयास। दादाजी सभी रचनाकार हैं, कलाकार हैं, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। एक बारी रावण ने सोचा, हाँ देखिए, बल प्राप्त कर लेना अच्छी बात है, लेकिन उस अपने बल का गुरूर होना, अगर आपको घमंड आ गया तो यकीन मानिए वो तो ईश्वर का आहार है घमंड। अब रावण ने सोचा कि मैं काहे ना ऐसा काम करूं कि कैलाश पर्वत ही पूरा उठा लूं। अब रावण प्रयास कर रहा है कि मैं कैलाश पर्वत उठा लूं, और जैसे वो कैलाश पर्वत उठा रहा है, भोलेनाथ ने
भोलेनाथ मुस्कुराए हाँ, और सोचा कि बच्चा कुछ हो, गुरु गुरु होता है। हाँ, तुम्हारे बाप है। कहा कि ठीक है, हाँ, कहा ठीक है। कभी कभी होता है। अच्छा देखिए, दो ही व्यक्ति जीवन में होते हैं। सुनिएगा भाई साहब, अगर मेरी बात तर्क पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा पप्पू भैया। दो व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं, एक पिता एक गुरु। ये दो ऐसे होते हैं कि पिता चाहता है कि मेरा बेटा हमेशा मुझसे आगे रहे, हाँ, और अगर सच्चा गुरु है तो वो भी चाहता है कि मेरा शिष्य हमेशा हमसे ऊपर रहे। हाँ, क्या बात। लेकिन अगर गुरुए की तुमड़ी में आप छेद करना चाहोगे हाँ, तो फिर गुरु तो गुरु होता है। अब जैसे रावण ने कैलाश पर्वत उठाना चाहा, भगवान भोलेनाथ हल्का सा दबाव दिए कि उठाओ बच्चा, हम देखें जरा। अब देखिए, शिव का लखा कहे तो उसके होश उड़ गए। जब देखा अब उठा रहा है, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है रावण का। पूरा बल लगा रहा है, हड्डियां चरमराने लगी, टूटने की स्थिति में आ गई। तो सुनिए, शिव का लखा कहे तो उसके होश उड़ गए। उठी दर्द की लहर, किसके? रावण के शरीर में। उठी दर्द की लहर, उठी दर्द की लहर तो उसके होश उड़ गए। दर्द की लहर तो होश उड़ गए, दर्द की लहर तो उसके होश उड़ गए। समझे नीलम जी? अब जब ये बात फैली, चूंकि अच्छी बातें थोड़ा धीरे फैलती हैं, लेकिन कुछ गलत हो जाए तो बिल्कुल से एकदम तिल का ताड़ बन जाती हैं। और जब ये बात फैली कि रावण गया था कैलाश उठाने, अब मुंह की खा के चला आया, तब देखिए पंक्ति सुनिएगा कि जन जन में ये उड़ी खबर, कि जन जन में ये उड़ी खबर, गया उठाने 10 कंधर। बाबू जी, बात ये चर्चा होने लगी कि रावण कैलाश उठाने गया था। जन जन में ये उड़ी खबर, गया उठाने 10 कंधर। मगर वहां पर होश उड़े भैया, मगर वहां पर होश उड़े। होश उड़ाने वाले कौन? मगर वहां पर होश उड़े, उड़ाने वाले शिव शंकर, उड़ाने वाले शिव शंकर, उड़ाने वाले शिव शंकर। बहन जी, वो रावण पिया अपमान का जहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। पिया अपमान का जहे, पिया अपमान का जहे तो उसके होश उड़ गए। और शिव का लखा कहे तो उसके होश उड़ गए। प्रसंग मैं भी ले रहा हूं, एक प्रसंग और ले रहा हूं। क्या? रावण वेदवती को देखकर मोहित हुआ, जो कि माता छाया जानकी बन के आई। अब वेदवती तप में तल्लीन है, तो सुनिएगा। वेदवती का सुनो जिक्र। देखिए, द्विवेदी जी की कलम है, यहाँ का प्रयास है,
अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा, वैसे आप आशीर्वाद दे रहे हैं। वेदवती का सुनो जिक्र, तप में रत सतचित होकर, तप में रत सतचित होकर गया पास में 10 कंधर। अब माता वेदवती ने कहा कि तू जिस कर्म में लिप्त है, तेरा कर्म ही एक दिन तुझको मिट्टी में मिला देगा। तो गया पास में 10 कंधर, लौटा है लज्जित होकर, लौटा है लज्जित होकर, लौटा है लज्जित होकर। तो चूंकि माता वेदवती ने रावण से ये कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए कि दशकंदर, जैसे तू एक औरत का अपमान करने के लिए आया है, तेरे विनाश का कारण एक औरत ही होगी। अच्छा आदरणीय दादाजी, कोई व्यक्ति ये जान जाए कि फला समय में मेरे विनाश का कारण ये फला अमुक व्यक्ति होगा, तो होश नहीं उड़ेंगे? कभी नहीं करेगा भाई जी। तो सुनिएगा, गया वक्त है ठहे, वक्त है ठहे, तो गया वक्त है ठहे कि उसके होश उड़ गए। अब उठी दर्द की लहर, तो उसके होश उड़ गए। दर्द की लहर, उसके होश उड़ गए। दर्द की लहर, उसके होश उड़ गए। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा, क्योंकि जवाबी में सवाल जवाब का बड़ा महत्व होता है, वो भी छतरपुर जैसी धरती पर, जहाँ कीर्तन को सुना ही नहीं बल्कि उसको प्रसाद मान के पाया जाता है। दादाजी एक प्रयास और देखिएगा। एक बारी रावण अपने मित्र बाल के पास मिलने गया, अपने बलि के पास मिलने गया, और जब मिलने गया तो बलि वहां पासा खेल रहे थे। हर जगह एक ना एक मेरी हर पंक्ति चरितार्थ करेगी कि होश उड़ रहे हैं। सुनिएगा कि लेकर के कैसी आशा और जाने कैसी अभिलाषा, लेकर के कैसी आशा जाने कैसी अभिलाषा, बल के भवन में जब पहुंचा लगा उठाने वो पासा, लगा उठाने वो पासा, लगा उठाने वो पासा। आदरणीय सम्मानित दादा श्री सुरेंद्र शर्मा सुमन जी, और बस एक ही बार में परिचय हो जाता है। आदरणीय दादा श्री सुरेंद्र शर्मा जी सुमन बहुत अच्छे कीर्तनकार और रचनाकार। इन जवाब की पंक्तियों पर आपने हस्ताक्षर लगाया, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। एक बार तालियां हो जाएं बाबूजी के लिए, और बस आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत स्वागत है, सादर नमन कर रहा हूँ। एक पंक्ति और सुनिएगा। जब दशानन रावण बलि के पास गया तो बलि पासा खेल रहे थे। अब देखिए घटना क्या घट रही है कि जब बैठा रावण और बलि सामने बैठे आमने सामने, तो एक पासा गिर गया नीचे गिर गया। तो बलि ने कहा दशानन थोड़ा ये पासा उठाओ। अब देखिए उठाओ उठाओ कि लेकर के कैसी आशा जाने कैसी अभिलाषा, बलि के भवन में जब पहुंचा लगा उठाने वो पासा, लगा उठाने वो पासा, लगा उठाने वो पासा। अब बलि ने कहा कि रावण जरा पासा उठाओ। रावण झुका पासा उठाने के लिए। पासा उठाने की बात छोड़िए, उसी पासा उठाने के चक्कर में पासे के नीचे दब गया मारा। ये बात जब दब गया तो ऐसा ऐसा अजब प्रहे, ऐसा अजब प्रहे, तो ऐसा अजब प्रहे कि उसके होश उड़ गए। कि जब मैं पासे को नहीं उठा पा रहा हूं तो और क्या कहूं। तो शिव का लखा कहे तो उसके होश उड़ गए। शिव का लखा कहे, शिव के
बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। मैं हृदय से नमन कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद के लिए। ये था समनिया बहन जी आपके गीत का, बहुत ही अच्छे गीत का छोटा सा प्रयास। आइए एक मेरी तरफ से गीत सुनिएगा, बिल्कुल सीधी साधी लाइनें तर्ज आपके बीच तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। एक गीत आया और बिल्कुल चिर परिचित गीत है देवेंद्र भैया, आपने भी कई बार सुना होगा, लेकिन अब समस्या इस बात की है कि आपसे तो कोई अछूता मेरा गीत है नहीं कि आप ना सुने हो, लेकिन यहाँ जो उपस्थित जनता जनार्दन है, मैं आपके लिए ये गीत दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ हो ना हो, चूंकि बड़े अच्छे अच्छे कलाकार उपस्थित हैं, ये गीत कुछ समय तक तो शायद पंक्तियां